अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में तालीमी नफ्सियात की चंद अहम तारीफ़ात के बारे में देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहला जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन B.F. स्किनर का है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी तालीमी नफ्सियात साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो तदरीस और इक्तिसाब के बारे में डील करती है। ये डेफिनेशन काफ़ी मशहूर डेफिनेशन है और वो भी माहिर नफ्सियात B.F. स्किनर का है। दूसरा जो डेफिनेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स and explains the learning experiences of individual from birth through old age। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और अक्सर ये डेफिनेशन टेट के पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी तालीमी नफ्सियात यानी एक इनफरादी शख्स के बारे में यानी उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है उसके बारे में समझाती है और ये अमल यानी पैदाइश से लेकर ओल्ड एज तक रहता है। ये डेफिनेशन क्रो एंड क्रो का है और अक्सर ये डेफिनेशन टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। साबिक़ा टेट के पेपर्स में भी ये सवाल ज़रूर देखा गया। बाज़ वक्त डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाता है यानी ये डेफिनेशन देकर ये किसका डेफिनेशन है इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, या डेफिनेशन को लेकर घुमा फिरा कर कोई ना कोई यानी सवाल ज़रूर पूछा जाता है। दिगर जो आम डेफिनेशंस है वो भी आप जहन में रखिए। वो आम डेफिनेशन ये हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ए न्यू एंड कॉम्प्लेक्स साइंस है। यानी तालीमी नफ्सियात यानी नई और कॉम्प्लेक्स साइंस है। दूसरा जो आम डेफिनेशन है, इट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यानी तालीम की एक साइंस है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इट इज़ अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी यानी ये साइकोलॉजी की अप्लाइड ब्रांच है। ये भी एक आम डेफिनेशन है। और एक आम डेफिनेशन ये है, इट इज़ नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। यानी नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन। यानी इसका ताल्लुक़ एजुकेशन के अक़दार से नहीं है। इट्स एरिया इज़ नॉट एवरी इंडिविजुअल बट पीपल्स एंड लर्निंग सिचुएशंस। इसके अलावा अब हम इसके एम्स क्या है, इम्पॉर्टेंट एम्स क्या है वो भी देखेंगे। द एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर 3 and are confined to the learner and the learning process. Its aims are number 1 to understand the learner यानी सीखने वाले को समझना है। दूसरा एम ये है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग सिचुएशन एंड कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस। और इक्तिसाब के जो सिचुएशंस है वो समझना है और लर्निंग प्रोसेस को जो है ना कंट्रोल करना है, ये भी एक इसका एम है। तीसरा जो एम है, टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द लर्निंग प्रोसेस वेदर द लर्नर विल बी सक्सेसफुल और नॉट। यानी लर्निंग प्रोसेस के आउटकम्स क्या है उसकी पेशन गोई करना है और सीखने वाला कहाँ तक कामयाब हुआ या नहीं उसको भी जानना है। ये तालीमी नफ्सियात के चंद अहम एम्स थे। इन एम्स यानी मकासद को मद्देनज़र रखते हुए भी चंद सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, इसको भी आप ज़हन नशीन रखिए। डियर स्टूडेंट, साइकोलॉजी बहुत ही आसान और काफ़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसको सिर्फ समझना चाहिए। अगर कोई तालिब इल्म इसको समझ जाए तो कितना भी मुश्किल सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ज़रूर जवाब दे सकते हैं। इसको रटना नहीं चाहिए। और एक बात ये जहन में रखिए कि आप 10 किताबें भी अगर साइकोलॉजी के पढ़ लिए
तो डायरेक्ट जो है ना कभी भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया जाता, यानी कुछ ना कुछ उसको यानी घुमा फिरा कर यानी बनाकर सवालात पूछे जाते हैं। कभी तारीफ़ को लेकर सवाल बनाया जाता है, कभी ये एम है, ये एम नहीं है, ये डेफिनेशन फ़लाँ का है, फ़लाँ का नहीं है। इस तरीके से यानी घुमा फिरा कर सवालात ज़रूर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कभी भी सवालात पूछे नहीं जाते। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप साइकोलॉजी का खौफ दिल व दिमाग से यानी निकाल दीजिए और इसको कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप 10 घंटे भी अगर इसको रटते बैठे तो एक भी आपको जो है ना याद नहीं रहता और आप सवालात के जवाब आसानी से नहीं दे सकते। इसको जहाँ तक हो सके समझने की कोशिश कीजिए, आखिर ये है क्या, ये डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए तो आप आसानी से यानी सवालात के जवाब आप एग्ज़ाम में ज़रूर जो है आप वहाँ तक सही जवाब तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं कोई साइकोलॉजी का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मेरा मकसद कुछ ना कुछ कोशिश करना था, जो मैं कोशिश करने के लिए यानी एक कोशिश किया हूँ वीडियो के ज़रिए से साइकोलॉजी को जहाँ तक हो सके आसान अंदाज में आप तक यानी पहुँचाया जाए। इसको आप बार बार सुनिए और हो सके तो लिख लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी फुर्सत मिले मैं ज़रूर यानी कोई ना कोई वीडियो आप तक पेश करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, 2 अल्फाज क्यों ना हो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि ये वीडियो किस हद तक आपके लिए मुफीद साबित हुआ या नहीं। इसको मद्देनज़र रखकर मैं मज़ीद वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जब भी फुर्सत मिले कुछ ना कुछ वीडियो आप तक पेश करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद कि ये वीडियो आपके लिए यानी मुफीद साबित होगा।